हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th फिजिक्स। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर के भी हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मोशन, जिसमें हमने मोशन, रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं, वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े। फिर हमने सिंपल पेंडुलम क्या होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स पढ़ी। फिर डिपेंडेंस पढ़ा कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसमें भी हमने 2 फैक्टर्स पढ़े थे। ठीक है, और लास्ट हमने बिग बैन पढ़ी थी। बिग बैन के बारे में, जो कहाँ पर है, लंदन में है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लोकेटेड है वो। और वो वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंडुलम क्लॉक है वर्ल्ड की, जो 4 सेकेंड्स लेती है 1 ऑस्किलेशन के लिए, और उसकी स्ट्रिंग 4 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे सेकेंड्स पेंडुलम। क्या? सेकेंड्स पेंडुलम। यहाँ पे सेकेंड जो 2 वाला हम पढ़ते हैं वो नहीं है, सेकेंड्स पेंडुलम यानी कि टाइम वाला जो सेकेंड पढ़ते हैं वो है। तो ये क्या होता है? सेकेंड्स पेंडुलम इज अ पेंडुलम विच हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। सेकेंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड्स होता है। टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स, दैट इज, इट मीन्स इट कम्प्लीट्स 1 ऑस्किलेशन इन 2 सेकेंड्स। जो 1 ऑस्किलेशन वो कंप्लीट करता है सेकेंड्स पेंडुलम, वो 2 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। इट कैन बी शोन बाय द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसे हम शो कर सकते हैं, टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड का, उससे हम शो कर सकते हैं दैट एट अ प्लेस, कैसे? दैट एट अ प्लेस, एक ऐसी जगह पर जहां पर वैल्यू जो है जी की, स्मॉल जी जो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था। उसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होगी इसमें? 99.2 सेंटीमीटर होगी। ये आपके आइडियल कंडीशंस हैं। ठीक है, हाउ एवर फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं उस पर्पज के लिए जो हम सेकेंड्स पेंडुलम की जो लेंथ लेते हैं वो 100 सेंटीमीटर लेते हैं। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 0.5 हर्ट्ज। और जो सेकेंड्स पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है आपकी? 0.5 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। ठीक है, एच कैपिटल रहता है, जेड आपका स्मॉल रहता है। तो ये सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो 2 क्वांटिटीज हमें पढ़नी होती हैं, 2 टाइप की, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये कैसी क्वांटिटीज होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं हम जो नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं, लेंथ को मीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम बोलते हैं दिस टेबल इज 3 मीटर लॉन्ग, ऐसे बोलते हैं। किलोग्राम में, टाइम इन मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड्स में करते हैं, ऐसे हम मेजर करते हैं। देयर इज नो नीड टू मेंशन एनी डायरेक्शन फॉर रिप्रेजेंटिंग दीज फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी डायरेक्शन को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, सच फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दैट पजेस ओनली मैग्नीट्यूड, जिनमें क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। लेकिन उनमें कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, उसमें मेंशन करने की नीड नहीं होती है। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ आर स्पीड, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम एंड मास एटसेट्रा। ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ के। ओके, देखिए हम बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्केलर क्वांटिटीज़। ये क्या होती हैं आपकी? एक तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो दैट हैव मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड होता है ओनली, मीन्स वैल्यू होती है उनकी। ठीक है, एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, और कोई इनमें स्पेसिफिक डायरेक्शन मेंशन करने की हमें नीड नहीं होती है। ऐसी डायरेक्शंस को, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। होप आपको समझ में आया होगा स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, इसमें बस आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं होती हैं। इसके अलावा अब हमने दूसरी क्वांटिटी पढ़ी थी, वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर अभी मैं ऐसे ही बताऊं तो इसमें क्या है? ये भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। इनमें मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू प्लस आपकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों होती हैं, बोथ।
ठीक है, तो वो हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। क्या हो गई आपकी, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब हम पढ़ेंगे बुक में से, हमने स्केलर क्वांटिटीज तो पढ़ लिया, अब हम बुक में से वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉर एक्सप्रेसिंग वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड, बिसाइड्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ वी नीड डायरेक्शन ऑल्सो, हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। दिस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, ये एग्जाम्पल से हम पढ़ेंगे। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम सी एंड रीचेस बी, एक आदमी जो है वो सी से स्टार्ट होता है और वो बी पोजीशन पर पहुंच जाता है। फ्रॉम बी ही गोज टू ए, अब वो बी पोजीशन से ए पोजीशन तक जाता है। अब फ्रॉम द फिगर, जो हमें डायग्राम दिया हुआ है अभी हम देखते हैं, इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है दैट ही हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, दैट मीन्स 7 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज टोटल ऑफ 7 किलोमीटर। नाउ लेट अस सपोज ही डायरेक्टली मूव्स फ्रॉम सी टू ए बाय ट्रैवलिंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड ही रीचेस ए। अब आप ये सपोज कीजिए, ये सोचिए कि वो डायरेक्टली सी से ए पोजीशन पर जाता है, सी से ए पोजीशन पर डायरेक्टली जाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए, और वो 8 पोजीशन पर पहुंचता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपको बता दी है यहाँ पर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए इज 5 किलोमीटर, जो सी एंड ए के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी आपकी 5 किलोमीटर आएगी। कैसे आएगी अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट मैन हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में उसने 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और सेकंड केस में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। आप कहेंगे मैम ये क्या बोल दिया आपने, समझना अभी। हमने पढ़ा एक पर्सन है जो सी पोजीशन से स्टार्ट होता है, फिर पहले बी पोजीशन तक पहुंचता है, बी पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो ए पोजीशन पर जाता है, ठीक है। सी से बी पोजीशन तक जाने में उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और बी टू ए पोजीशन पर जाने में उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इससे आपको क्या पता पड़ता है कि उसने डिस्टेंस जो टोटल ट्रैवल किया अभी तक वो कितना किया, टोटल डिस्टेंस कितना किया है उसने 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो ये क्या आएगा आपका 7 किलोमीटर आ गया। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 7 किलोमीटर, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 7 किलोमीटर। अब आपसे बोल रहा है सेकंड केस में क्या किया उसने, कि वो सी से ए तक डायरेक्टली मूव कर जाता है, ठीक है। यहाँ तक डायरेक्टली चला जाता है, मीन्स बी पोजीशन पर ना जाकर डायरेक्टली इस पाथ को फॉलो करता है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। कौन सी में जाता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। ये आपको डायरेक्शन यहाँ पर बता दी है, ठीक है। फर्स्ट केस में आपकी डायरेक्शन नहीं थी तो ये आपके कौन सी क्वांटिटी में आएगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा, बट इसमें आपको डायरेक्शन बता दिया तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर किया। अब ये 5 किलोमीटर कैसे निकाल लिया हमने, 5 किलोमीटर भी तो देखना है हमें कैसे निकाला। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। कौन से एंगल ट्राइंगल में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। इसमें आप क्या करते हैं, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है आपकी, ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज, देखिए क्या होता है, ये हाइट होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, और ये क्या हो गई आपकी, ये होता है आपका बेस। क्या होता है, ये आपका बेस होता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, जो ये वाली डिस्टेंस होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो डिस्टेंस होती है उसे आप हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं आप सबसे पहले, यानी कि ए सी का होल स्क्वायर। आपने स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स पढ़ लिए होंगे तो वही है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, ये वाली डिस्टेंस कब आएगी, जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या कैसे सॉल्व करोगे आप, ए सी तो आपको निकालनी है, तो ए सी जब हम किसी पर भी स्क्वायर हटाते हैं किसी भी इसका, तो ये अंडर रूट आ जाता है, ये हो गया आपका अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ए बी कितना दिया हुआ है, डायग्राम में देखिए, ए बी आपका दिया हुआ है 3 किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 4, ठीक है, बी सी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, अंडर रूट 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16,
स्क्वायर का मीनिंग यही तो होता है कि 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। ऊपर 3 लिखा हुआ है तो आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 19 + 6 कितना होता है आपका 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 किलोमीटर उसका AC आ गया आपका, ये वाली डिस्टेंस आ गई आपकी 5 किलोमीटर। ठीक है, ये ऐसे आई है आपकी 5 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। तो इस सेकंड केस में ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई ना, ये तो इसका एक्चुअल डिस्टेंस हो गया जो उसने कवर किया, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ओरिजिनल पोजीशन से उसने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, हम और क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी जाती हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें आ गई, तो वो कौन सी क्वांटिटी में आएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, बताया था ना। इसीलिए वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन प्रेजेंट होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाई जाती हैं। उसके एग्जांपल्स क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, इन सब में आपकी डायरेक्शंस दी जाती हैं। देखिए क्या लिख रहा है, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट द मैन हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी वाली, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दी हुई थी उस टाइम पर। और दूसरे केस में 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, बट हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन इज ओनली 5 किलोमीटर। बट उसका डिस्प्लेसमेंट जो था ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना था, सिर्फ 5 किलोमीटर। सो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन से जो उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए, वो आपकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। देयरफॉर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच पजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल्स क्या है वेक्टर क्वांटिटीज की, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा। तो ये हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। होप आपको समझ में आया है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ये देखिए टेबल दी हुई है हमें। स्केलर क्वांटिटीज पजेस ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करती हैं, वाइल वेक्टर क्वांटिटीज पजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसमें दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। स्केलर क्वांटिटीज को आप स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, मीन्स आपको अगर डायरेक्शन ऐसे दी, आपको दिया हुआ है ऐसे ए एंड डैश लगाकर बी दिया हुआ है, तो यानी कि आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं आप उसे, स्केलर क्वांटिटी को। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। उसमें भी स्ट्रेट लाइन बनती है, बट उसकी डायरेक्शन जो है एक एरो हेड से डिनोट करी जाती है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ ए से बी तक ट्रैवल करने के लिए उसने ये डिस्टेंस, अगर डायरेक्शन दी होगी तो आपको एरो बना हुआ होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या हैं, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एरिया एटसेट्रा। और जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स हैं आपके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। ये सभी टर्म्स आप आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट आपको लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एरिया ये सब तो आपने पढ़ रखे हैं, ये सभी आप धीरे धीरे फिजिक्स में पढ़ेंगे। हमें इन्हीं क्वांटिटीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं आगे और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, वी अगेन कंसिडर द 2 पॉइंट्स ए एंड सी एज शोन इन द फिगर। जो भी हमने फिगर देखी थी उसी का वही पॉइंट लिए हैं हमने, ए एंड सी। इफ अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रीचेस सी थ्रू द पॉइंट बी। अब उस पर्सन ने क्या किया था, ए पोजिशन से स्टार्ट किया, सी पोजिशन पर पहुंचने के लिए वो बी पर, ए के बाद बी पर गया, बी के बाद सी पर गया। ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 + 3 किलोमीटर। ठीक है, उसने वही बात बोल रहे हैं जो हमने अभी पढ़ी थी। हाउ एवर इफ़ ही डायरेक्टली गोज टू सी, अब मान लीजिए वो ए पोजीशन से सी पोजीशन पर जाना है उसे, उसने पहले केस में क्या किया, ए से पहले बी पोजीशन पर गया, बी से फिर सी पर गया। ठीक है, वो तो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। अब अगर वो डायरेक्टली ए पोजीशन से सी पोजीशन तक जाता है तो वो सिर्फ 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो आप खुद देखिए, पहले केस में उसने 7 किलोमीटर ट्रैवल किया था, सेकंड केस में उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ना 5 किलोमीटर उसका, क्योंकि वो डायरेक्टली बी पोजीशन पर गए बिना वो डायरेक्टली सी पोजीशन पर गया। तो हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट किया अपना
ओरिजिनल पोजीशन से, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया थ्रू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिफरेंट इन ईच केस। दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो अलग है दोनों ही केसेस में। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी एंड इज इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या होता है? आपकी एक्चुअल लेंथ होती है ऑफ पाथ कवर्ड, कि कितना रास्ता कवर किया गया बाय अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी के द्वारा, एंड इज इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, और इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है, डायरेक्शन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। तो क्या होता है? डिस्टेंस आपकी एक्चुअल लेंथ है। किसकी एक्चुअल लेंथ होती है? पाथ की होती है, जो एक मूविंग बॉडी के द्वारा कवर करी जाती है और इसमें आपको डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। ये तो होता है आपका डिस्टेंस। अब दूसरा वर्ड हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। पॉसिबल यानी जितना शॉर्टेस्ट कर सकते हो आप, यानी कि आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना है तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप कवर करके जल्दी पहुंच सकते हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस एक मूविंग बॉडी के द्वारा जो कवर किया जाता है उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्टेंस आपकी एक्चुअल लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या होती है? इनिशियल यानी स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ से उसने स्टार्ट किया, और फाइनल पोजीशन हो गई जहाँ पर उसे जाना है, तो उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इन दी अबव एग्जांपल, जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, इफ द मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अगर वो आदमी क्या करता है? ए से स्टार्ट करके बी पर जाता है, फिर सी पर जाता है और फिर वापस ए पर आ जाता है, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा उसने? 5 + 4 + 3, कितना आ गया? 12 किलोमीटर। जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें ये देखना है। आपसे क्या बोल रहा है? अगर उस पर्सन ने ए से स्टार्ट किया, ठीक है, बी पर गया, बी से सी पर गया और सी से फिर डायरेक्टली ए पर आ गया, यहाँ पर रिटर्न हो गया, वो यहाँ पर वापस आ गया इस पोजीशन पे, तो 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है और ये है आपका 5 किलोमीटर। तो उसने टोटल कितना ट्रैवल कर लिया? 3 + 4 + 5 कितना आएगा? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आएगा। तो ये हो गया आप उसका डिस्टेंस कितना कवर किया, बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो उसने कवर किया ही नहीं। अभी देखना आप तो आगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो उसका क्या आ गया? 12 किलोमीटर, जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0। क्यों आएगा वो पढ़ेंगे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 इसीलिए आएगा क्योंकि वो जहाँ से उसने स्टार्ट किया वो वापस उसी पोजीशन पर आ गया, ठीक है। इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने जहाँ से स्टार्ट किया वो वापस उसी पोजीशन पर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो निकालना होता है हमें, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो पता ही नहीं है ना, उसने कवर ही नहीं किया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके वहीं पर पहुंच गया। तो ये आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए और हमें ये भी बताइए कि आपको हमारे चैनल का कंटेंट कैसा लगता है, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्पीड। आप 4 पार्ट्स, ये आज का लेक्चर 4th है, सेकेंड चैप्टर का 4th पार्ट है, तो आप इसे सारे 4 के 4 पार्ट्स अच्छे से देखिए, स्टार्टिंग से एक एक पार्ट देखिए और समझिए। बिल्कुल लाइन टू लाइन हम रीड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, आप देखिए अच्छे से, समझिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, या फिर कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।